everyone, myself Pooja Bhatt and welcome to my YouTube channel Maths Tutorial। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, जिसमें आज हम न्यू मेथड सीखेंगे, लीस्ट कॉस्ट मेथड। इससे पहले मैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड करवा चुकी हूँ, वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो इस मेथड में बेसिकली हम लीस्ट कॉस्ट निकालते हैं, मिनिमम कॉस्ट निकालते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल दे देती हूँ। ये S1, S2, S3 हमारे सोर्सेज हैं। सपोज टू भी कोई चीज़, कोई कंपनी है जो बनाती हैं चीज़ें। D1, D2, D3, D4 आर द डेस्टिनेशन, जहाँ पे चीज़ें पहुँचानी हैं। ये उनकी सप्लाईज़ हैं, ठीक है, और ये उनकी डिमांड है। और ये जो बीच में लिखे हुए हैं कॉस्ट है, ठीक है, ये पैसे हैं, ये कॉस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो क्वेश्चन को देखकर सबसे पहले आपने ये पता करना है कि ये क्वेश्चन क्या बैलेंस्ड है या फिर अनबैलेंस्ड है। तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड चेक करने के लिए हम डिमांड और सप्लाई को देखते हैं। अगर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं तो ये बैलेंस्ड है, और अगर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल नहीं आते हैं तो ये क्या है, अनबैलेंस्ड। तो जब अनबैलेंस्ड होता है तो सबसे पहले उसे बैलेंस्ड करके क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, वो एक अलग चीज़ है। पहले हम इसे देख लेते हैं कि ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो चेक करते हैं। तो हमारी डिमांड है 5 + 8 + 7, 5 + 8 + 7 प्लस में 14 इज़ इक्वल टू सप्लाई कितना है, 7, 9, 18, 7, 9, 18, ठीक है। तो 5, 8, 17, 14 होता है हमारा 34, और 7, 9, 18 भी हमारा होता है 34। तो 34 आ रहा है, मतलब डिमांड भी 34 है, सप्लाई भी 34 है। तो डिमांड इज़ इक्वल टू सप्लाई हो रहा है, डिमांड इज़ इक्वल टू सप्लाई। देयरफॉर ये क्या है, बैलेंस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ये बैलेंस्ड क्वेश्चन है। ओके, तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। लीस्ट कॉस्ट मेथड में सबसे पहले हमको सबसे लीस्ट कॉस्ट देखनी है कि सबसे कम किसकी कॉस्ट है, उसको ढूंढो। तो पूरे उसमें हम देख रहे हैं कि सबसे लीस्ट तो 8 है, उससे ज़्यादा लीस्ट यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो 8 बॉक्स को हम चुनेंगे और इसमें हम देखेंगे डिमांड कितने की है, 8 की, और सप्लाई कितने की है, 18, ठीक है। डिमांड 8 की है और सप्लाई 18 की है, तो जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई उसको दे देंगे। या आप इससे भी समझ सकते हो कि इन दोनों में से जो छोटा नंबर होगा, इन दोनों में से जो छोटा नंबर होगा वो हम यहाँ डाल देंगे। तो 18 और 8 में से सबसे छोटा नंबर 8 है, तो 8 को हम यहाँ पर लोकेट कर देंगे। और यहाँ पर 8 की डिमांड थी जो हमने अलोकेटेड कर दी है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। और यहाँ कितना था, सप्लाई 18 थी जिसमें से डिमांड फुलफिल कर दी 8 की, तो कितना बचा अब, 10, ठीक है। उसके बाद ये तो हमारा कंप्लीट हो गया 0, तो ये पूरा जो कॉलम है ये पूरा कट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे लीस्ट कॉस्ट कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, तो वो है यहाँ पर 10। 8 के बाद 10 है और कोई इससे छोटा नहीं है, तो यहाँ पर 10 देखेंगे। अब 10 में डिमांड 14 की है और सप्लाई 7 की है, तो जो सबसे छोटा है वो यहाँ पे अलोकेटेड कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 7, ये कैंसिल होके 0, ठीक है। तो 14 से 7 गया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। और ये पूरा कंप्लीट 0 हो गया है, सप्लाई यहाँ पर 0 हो चुकी है, तो ये पूरा रो हम कट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट ढूंढेंगे सबसे लीस्ट कॉस्ट कौन सा है, जो सबसे, अब जो बच गए हैं, जो कट हो गए हैं कॉलम और रोज, उनमें नहीं देखेंगे, जो बच गए हैं उनमें देखेंगे। तो 40, 60, 70, 20, 40, 20, तो यहाँ देखिए 20 और 20, यही दो छोटे छोटे हैं। तो बेटा कभी भी
जब हमारे पास टाई हो जाता है नंबर, देखो यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे भी 20 है, तो इसके लिए हमारे पास एक रूल होता है कि इन दोनों में हम दोनों की डिमांड देखेंगे, एक की 7 है, एक की 5 है, और हम उसको ही चुनेंगे जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी। तो यहाँ देखिए 20 और 20 पे यहाँ पे टाई हो गया था, तो हमने इन दोनों की क्या की, डिमांड को चेक किया। डिमांड को चेक करने पे हमने देखा कि इधर सबसे ज़्यादा डिमांड तो इस वाले 20 की है, तो हम ये वाला 20 अभी लेंगे। तो यहाँ 7 है डिमांड और 10 कितना है, सप्लाई है, तो सबसे छोटा 7 है, तो 7 को यहाँ एलोकेट कर देंगे, ये हो जाएगा 0 और ये पूरा कैंसिल। तो 10 में से 7 गए तो कितने बचेंगे यहाँ पर, 3। ठीक है, अब बचा ये वाला 20, तो इस 20 पे आएंगे। अब यहाँ पे डिमांड 5 की है और सप्लाई 9 है, तो छोटा जो नंबर है वो यहाँ पे एलोकेट कर लेंगे, तो 5 को यहाँ पे एलोकेट कर लेंगे, ये हो जाएगा 0 और 9 से 5 गया तो कितना बचेगा, 4। तो ये पूरा आपका जो कॉलम है ये पूरा कट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर 40 एंड 70, तो सबसे छोटा कॉस्ट हमारा 40 है यहाँ पर, तो 40 को हम लेंगे, और यहाँ पे डिमांड है 7 की और सप्लाई है 4 की, तो डिमांड 7 की है, सप्लाई 4 का है, तो जो छोटा होता है वो एलोकेट कर लेते हैं, तो 4 यहाँ पे छोटा है तो 4 को यहाँ एलोकेट कर लेंगे, ये हो जाएगा 0, ये पूरा रो जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और 7 से 4 गया तो 3। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिएगा, लास्ट में जो आप करेंगे ना क्वेश्चन, तो लास्ट में आपका डिमांड और सप्लाई इक्वल ही आएगा। देखो यहाँ पर भी टोटल डिमांड कितनी है, 3 की, यहाँ पर भी टोटल सप्लाई कितनी है, 3 की, तो इक्वल ही आ रहा है ना, जो आपको एक तकरीबन आइडिया दे देगा कि जो आपने क्वेश्चन किया है वो आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर अब लास्ट 70 बचा हुआ है और 3 है, तो हम 3 को ही फिल करेंगे यहाँ पे, ये भी हमारा 0 हो जाएगा, सप्लाई भी हमारा 0 हो जाएगा, ये पूरा रो भी कटेगा और यहाँ पे पूरा कॉलम भी कट हो जाएगा। तो ईच कॉलम ईच रो यहाँ पे कट हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे, यही आपका मेन चीज़ ये था। अब हम मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालते हैं, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी हमने नंबर वहाँ पे एलोकेटेड किया है इनटू जो वहाँ पे कॉस्ट हमें गिवन है। ठीक है, और ऐसे ही करते करते हम प्लस करते जाएंगे, जितने भी नंबर हमने एलोकेटेड कर रखे हैं उनके कॉस्ट के साथ उन्हें मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, उससे हमारा मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगा। तो मैं करके दिखाती हूँ कैसे होगा। देखिए यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, यहाँ पे एलोकेट हमने कर रखा है 7 और वहाँ पे कॉस्ट है 10 की, तो 7 इंटू 10 हो जाएगा 10 प्लस नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट एलोकेटेड है हमारा 5 और उधर कॉस्ट है 20, तो 5 इंटू 20 प्लस में नेक्स्ट 4 इंटू 40 प्लस में नेक्स्ट 8 इंटू 8 प्लस में 3 इंटू 70 प्लस में 7 इंटू 20। ठीक है, सारे लोकेट कर लिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो सारे लोकेटेड जो थे उनके कॉस्ट के साथ उन्हें मल्टीप्लाई करके उनको प्लस करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 10 70, 5 20 100, 4 160, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 210 और 7 2 140, 20 140। ठीक है, ये हमारा पूरा मल्टीप्लाई करके हमने आंसर ले आए हैं। इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये आपका टोटल होगा ₹744। यही आपकी क्या है, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट।
देखो ये सेकंड मेथड है, सॉल्व करना बहुत आसान है अगर आप चीज़ें ठीक से समझो। हमें कुछ नहीं करना है, हमको बस मिनिमम कॉस्ट देखना है। मिनिमम कॉस्ट देखेंगे और उसके साथ का सप्लाई और डिमांड में जो छोटा नंबर होगा उसको एलोकेट कर लेंगे। ये सिंपल एक मेथड है, ठीक है। और मैं सोचती हूँ कि आपको ये सब चीज़ें अब समझ आ गई होंगी, और अगर आपको चीज़ें समझ आ गई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।